आज सभी लोग बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। जी सर। सब लोगों ने लगता है कुछ विशेष पोषक तत्व खाए हैं, विटामिन डी और विटामिन B12 के। और हमारे अध्यापक जी कहाँ चले गए? आज सर विटामिन जो सी। जी। सर जो ये सॉन्ग है ना, ये पूरा वरने ताकत बना देती है। हाँ जी। वही थी, इसीलिए तो मुस्कुराना सबका आया। जी जी जी। अब जानते हैं ममता जी, इस सॉन्ग को मैंने चूज क्यों किया? इसकी वर्डिंग जो है ना वो बहुत एनर्जेटिक है। जी सर। मतलब कोई साथ दे तो सही, हो ना तुम अकेले चलो। जी सर। हम लोग को ना लाइफ में हम वेट करते कोई आए तो हम काम करेंगे। जी सर। और आज आप लोग को जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन देने जा रहा हूँ, पहले तो आप लोग की आज थोड़ी सी एक अलग चीज से बात होने जाएगी। पहले हमारे अध्यापक जी का है, मैं ढूंढ रहा हूँ अध्यापक जी को। जब तक अध्यापक जी हमारे आते हैं विटामिन सी बताने, तब तक मैं नमस्कार आप सर जी। लोगों, नमस्कार नमस्कार दिनेश जी। मैं आप लोगों से आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि जो चीज हम लोग अभी कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं, अगर 15% सबको क्लियर तो हाथ खड़े करें। 15% केवल, यदि क्लियर है आपको तो केवल 15%। रेज योर हैंड जितने लोग यहाँ सेशन में हैं। यदि 15% आपको क्लियर है हमारा भविष्य, तो प्लीज रेज योर हैंड। सभी को है लगभग 15%। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मधुस्मिता जी का स्वागत है। बहुत टाइम बाद इनका मैंने एक एनर्जेटिक तस्वीर वाला चेहरा देखा, बहुत अच्छा लगा। सर बहुत सर पापड़ बेलना पड़ा सर, मैं किस तरह से आज कोई बात ज्वाइन नहीं, कर पाई ये मैं जानती हूँ। कोई बात नहीं। आपने जितने पापड़ बेले हैं, आप वो मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, भेज दीजिए, मैं सबको सर्कुलेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जी सर। हम भी खा लेंगे सिक्के हुए। क्योंकि नवरत्न जी को पापड़ खाने बहुत पसंद है, मैं उनको दूंगा नहीं लेकिन। सर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता सर, मैं ब्राउजर से इधर उधर से कैसे करके ज्वाइन की वो मुझे ही पता है सर। मैं 3 दिन से परेशान जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? थी सर। क्योंकि 3 जूम, सेशन मिस कर गई इसी की वजह कोई से। बात नहीं, क्योंकि पता नहीं जूम, सर, नहीं पता सर क्या। कोई बात नहीं, हाँ बोलिए सर। हाँ। कोई बात नहीं। क्या होता है, यदि इस प्रकार की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, तो कुछ नई चीज सिखाने के लिए आती है। जी सर, मैं तो और पूरा खंगाल गई कि कहाँ से कैसे कैसे करके ज्वाइन करूँ मैं। कोई बात नहीं। और 30 तारीख तक ये आईडी चल रहा है, 30 के मोबाइल बाद ये लेके आईडी। कि हाँ, कैसे ज्वाइन करूँ कैसे। जी तो सर, अब प्रगति मैम के आईडी में मैं ज्वाइन कर लेती थी, पता नहीं लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा था सर। कोई बात नहीं, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छे के लिए होता है। अब जी सबसे जी निवेदन है कि अपने अपने हाथ आप लोग डाउन कर लें, क्योंकि हमारे गुरुजी आ चुके हैं हमको विटामिन सी पढ़ाने के लिए। गुरुजी का स्वागत है। महेंद्र भाई आपका स्वागत है, प्लीज आइए और मोर्चा संभालें। थैंक यू सर। और सबको अच्छा, मधुस्मिता जी आई हैं इसलिए हमारा नेटवर्क चला गया था। अभी मालूम पड़ा मेरे को ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही थी। अच्छा अच्छा जी सर। चलो बहुत अच्छा है, और आप सेशन में अटेंड कर पाए इसके लिए थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। क्या आप लोगों को ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अच्छा भी लग रहा है क्या? जी जी यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत हमें अच्छा अपने लग रहा है। हमें अपने स्कूल के दिन याद आ चुके हैं, जब पढ़ते थे समझ नहीं आता था। बिल्कुल यस शनिवार। बिल्कुल। तो हमने अभी तक देखो जो जो पढ़ लिया है उसका एक बार मैं आपके साथ सारांश शेयर कर देता हूँ ताकि अपना रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़े। देखो हमने पोषक तत्वों से स्टार्ट किया था। पोषक तत्व 7 हैं और 7 में से 3 पोषक तत्वों की हमारे को कमी बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। पानी की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट की। जिनकी कमी पड़ती है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। तो इन पे हमारे को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर वाले ने इन 3 चीजों के लिए तो अलार्म लगा दी है। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, घंटी बजती है, मैं कई आदमियों की तो 5-5 बार बजती है दिन में।
हर 2 घंटे में। और उसके बाद जब प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं। और फैट इंडिया में इतना ज्यादा खाया जाता है, कोई भी फैट की कमी किसी में नहीं होगी, बल्कि एक्स्ट्रा पड़ी है। कई लोगों के पास तो कई कई आदमियों का पड़ा है, अगर वो बांटा जाए तो 5-6 आदमियों के काम आ जाए, इतना इतना पड़ा है। तो इनकी बात की। उसके बाद में मेन हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए, उसमें प्रोटीन की हमने बात की, एक आदमी के लिए कितनी प्रोटीन चाहिए वो बात की। और ये किससे मिल सकता है, कितनी मात्रा में हमारे को दूध पीना है, वो सभी बात की। उसके बाद हमने विटामिन डी की बात की, जो हमारे को निःशुल्क परमपिता परमात्मा ने दी हुई है। आयरन की हमने बात की, विटामिन B12 की बात की, क्योंकि विटामिन जितनी भी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष काम करती हैं। तो आज हम विटामिन सी की चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, बस इतना जान लें कि विटामिन सी होती क्या है और कितनी मात्रा में इसको लेना है, यहां तक ही अपना काम चल जाता है। तो विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए या उसके रख रखाव के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से थकावट और डिप्रेशन होता है, और ये अगर समस्या आ जाती है तो इसका मतलब विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में होने लग गई। कितनी जरूरत है एक लेडीज को, कितनी जरूरत है एक आदमी को, ये है महिलाओं के लिए 75 mg, 75 mg सफिशिएंट है एक दिन के लिए, और पुरुषों के लिए 90 ग्राम। और हमारा शरीर विटामिन सी नहीं बनाता है, कुछ विटामिन हमारा शरीर बना लेता है। सर जी रिपीट करो तो। महिलाओं के लिए 75 ग्राम mg और पुरुषों के लिए 90 ग्राम mg। mg मिलीग्राम, नॉट ग्राम, सॉरी। ओके। और इसको हम विटामिन सी को कहां से ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी खट्टे हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, टमाटर है, इनमें हमारे को भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाती है। ओके। और विटामिन सी का मेन काम है वो है हमारी रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं, रेड कोशिकाएं और व्हाइट कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, उनके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका विटामिन सी की होती है। जैसे मैंने विटामिन B12 की बताई थी कि ये रेड सेल बनाने में सहायता करता है, ये व्हाइट सेल बनाने में मदद करता है, और शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए, बोलते हैं ना इनको इन्फेक्शन हो गया, अभी इन्फेक्शन होने का कारण यही है कि उसमें विटामिनों की कुछ कमी हो गई है, सी की विशेष करके कमी हो गई। और विटामिन सी हमारे को सेहतमंद बना रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन सी है, और इन्फेक्शन रुक गया तो हम सेहतमंद रहेंगे। इसकी कमी से क्या क्या होगा, इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, थकावट, दांतों में ढीलापन, कमजोर नाखून, जोड़ों का दर्द, बालों का झड़ना जैसी समस्या होने लगती। ओके। इसकी कमी से क्या होगा ये भी मालूम पड़ गया। एक बार रिपीट कीजिए सर, कमी से क्या क्या होता है? कमी से होता है देखो कमजोरी, थकावट,
कमजोरी, थकावट, दांतों में ढीलापन, मतलब दांत हिलने लग जाते हैं टाइम से पहले ही, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ने जैसी समस्या होने लगती। ठीक है हो गया सर? ओके सर। तो इसकी कमी का मालूम पड़ गया, कितना लेना है ये मालूम पड़ गया। और इसके बारे में और कुछ जानकारी दूं या आगे वाले विटामिन पे चलें? सर विटामिन सी है वो हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा कारगर होता है क्या? जी, जैसे बताते हैं उस हिसाब से हड्डियों में विटामिन सी की जो मेरे पास जानकारी थी वो यही थी। आपके पास, किसी के पास अगर एक्स्ट्रा जानकारी आपने कहीं से ले रखी है तो आप साझा कर सकते हैं। मैंने जो इकट्ठी कर रखी है वो इतनी ही जानकारी है। और विटामिन सी नींबू से, मौसमी से, और आंवला। जितने भी खट्टे आंवला है वो एक अच्छे स्रोत हैं इसके। ठीक है, शरीर में संक्रमण जो भी होता है उसको रोकने के लिए। और जिनको एक्स्ट्रा मोटापा बढ़ रहा है उसका कारण भी ये है कि उनमें विटामिन सी की कमी है। अगर आप एक नींबू सुबह सुबह खाली पेट बिना 15 मिनट कुछ भी खाए ले लेते हैं तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, हम होशियार बहुत हैं, उसके जूस को क्या करते हैं, पानी में मिला के पीते हैं, जिससे उसका असर 2 से 3% रह जाता है। अगर डायरेक्ट उसका नींबू का जूस पिया जाए और 1 महीना पी लें आप, खट्टा होता है लेकिन 1-2 दिन में हैबिट में आ जाता है। आप उसको निचोड़ के कोई कप में डाल के पी सकते हैं। मोटापे के लिए रामबाण है। आपको पहले 5 दिन तो ऐसे मालूम पड़ेगा जैसे अंदर से कोई काट रहा है एक्स्ट्रा फैट को। और जब भी किसी को बुखार होता है तो नींबू जरूर लेना चाहिए उसको, क्योंकि नींबू से जो भी आपके टॉक्सिन जमा होते हैं उनको क्लीन करने के लिए एक बहुत अच्छा दवा का काम करता है। और शरीर में जितनी भी कोशिकाओं का बनना है और जो कोशिकाएं डैमेज हुई हैं उसको बाहर निकालने में ये अहम भूमिका निभाता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसलिए इसको डेली अधिक मात्रा में लेना पड़ता है, क्योंकि जब भी पानी पिएंगे विटामिन सी का असर कम होने लग जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो आगे एक और विटामिन का हम आज जिक्र कर लेते हैं, विटामिन सी का, सी का हो गया है, अब ए का। ए हमारी आंखों की रोशनी। पहले 5 दिन का रिपीट कर दीजिए, सॉरी नेटवर्क चला गया था। जी नींबू का बताइए। रस पीना, नींबू का रस पीना सुबह खाली पेट। खाली पहले पेट 5 15 दिन क्या मिनट तक बोला था? खाली पेट पीने से एक्स्ट्रा जो फैट है वो ऐसे कटना शुरू हो जाएगा जैसे कोई फैट कटर काम कर रहा है। अगर किसी को डाउट हो 15 दिन लेके देख ले और फिर वेट देख लेना। जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है, जो खाली बबल बने हुए हैं, उनको सही करने में प्रैक्टिकल रूप से मैंने 2 से 3 आदमियों पे यूज करवा के देखा है और उनके रिजल्ट बहुत शानदार हैं। 1-1 महीने में उनका 3-3, 4-4 केजी सेम खाना खा रहे हैं, कुछ भी उन्होंने चेंजिंग नहीं किया, न वो वॉकिंग पे गए न कुछ किया। सिर्फ नींबू एक लिया है, खाली पेट लिया है सुबह, और थोड़ा सा चीनी का परहेज किया है। चीनी की जगह पे उन्होंने शक्कर वगैरह को ऐड किया है। तो चीनी मोटापा कम करने के लिए एक अहम भूमिका उसने निभाया, और सुबह सुबह उसको सही व्यवस्थित करने के लिए नींबू ने काम किया। तो खाली पेट नींबू अगर लेते हैं तो आपका एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी से कम होगा। जी
सर जो हमें क्या कि सर बॉयल हुआ वाटर में नींबू डाल रहा था और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के जो हमारा माने मॉर्निंग में जब भी माने उधर माने फूड में हम जो किया था हम उसको हमारे टेस्ट के हिसाब से पी रहे हैं तो रिजल्ट उसी हिसाब से आते हैं। जी हम सर। उसको नेचुरल तरीके से लेंगे जैसा है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो नींबू ऐसे ही जैसे हम संतरा खाते हैं ऐसे ही दबा के खा लेता हूँ और मेरी जाड़ों में कोई वो नहीं होता है कभी भी। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, वो निकाल के अपना जूस और फिर पी लें। सर वो क्या कि गर्म पानी नहीं चाहिए कि ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसका जूस खाली ओनली फॉर जूस पियेंगे तो सर कुछ भी नहीं छोटा चाहिए, डायरेक्ट आप उसको कंज्यूम करें बस। जी नींबू का एक ले लें आप, उसकी 2 फाड़ करें, उसको चाहे तो आप कप में निचोड़ के ले सकते हैं या डायरेक्ट भी अगर आपको सक्षम है जी सर। तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नेचुरल ने जैसे दिया है वैसा आप ले सकते हैं। चलो आगे एक और विटामिन का हम चर्चा कर लेते हैं। ये विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों की रोशनी जिनकी भी कम है उसका कारण है कि विटामिन ए की कमी हो गई है। ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में काम करता है और गर्भ में पल रहे बच्चों के विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहां तब उनको स्पेशल तौर पे ज्यादा विटामिन ए की जरूरत होती है, जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमें रोजाना 600 से 900 mcg, वो पहले बताया था मैंने mg, ये है mcg। सर जी रिपीट करो, क्या बोला स्टार्टिंग से? रोजाना कितनी मात्रा इसकी लेनी है? ये 600 से 900 mcg मात्रा है इसकी। डेली इतनी विटामिन ए की जरूरत होती है। भोजन से जितने एमसीजी क्या होता है? जी भोजन से एमसीजी क्या होता है? एमसीजी mg मिलीग्राम है, ऐसे ही mcg मिलीग्राम का एक और छोटा फॉर्म, इससे छोटा। हाँ उससे भी छोटा, ठीक है। और विटामिन ए क्या काम करती है? जितने भी विटामिन हमने खाए हैं उनको अवशोषित करके शरीर में, उनको अवशोषित करके शरीर में जो काम है उनको मदद करती है। जैसे विटामिन सी का जो काम है उनको अवशोषित करने में भी विटामिन ए काम आती है। मैंने जैसे आपको पहले बता ही दिया था कि 2 तरह के सेल हैं, एक रेड ब्लैक ब्लड सेल और एक व्हाइट। तो विटामिन ए रेड और व्हाइट दोनों की मरम्मत करने का काम करती है। और जो हम फोलिक एसिड खाते हैं, भोजन से जो भी फोलिक एसिड प्राप्त होता है, उनको भी हमारे शरीर में सुचारू रूप से काम करने में विटामिन ए काम करती है, ठीक है। जिनमें इसकी कमी हो जाती है उनको कम दिखना शुरू हो जाता है विटामिन ए की कमी से। आंखों को ये डायरेक्ट इन्फेक्ट करते हैं, मतलब आंखों की रोशनी कम होने का कारण है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की खाद्य पदार्थ हैं, गाजर सबसे बेस्ट है, चुकंदर, गाजर से रिलेटेड जितने भी वैरायटी आती है, चुकंदर भी उसी में आती है, सलगम भी उसी में आती है। वैसे इनका नाम अलग अलग है लेकिन है ये एक ही प्रजाति की। इनमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाए।
जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें भी विटामिन ए मिलती है। तो 2 विटामिनों की आप जी सर ये विटामिन एक किन से मिलता है, एक बार वापस रिपीट कीजिए, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया। विटामिन ए के लिए सर गाजर, चुकंदर, जितने भी रेड कलर के हमारे, हाँ ये देखो इन्होंने MCG का लिख दिया है, माइक्रो, मैंने ये फुल फॉर्म नहीं लिख रखी थी। MCG का माइक्रोग्राम हो गया है, वो मिलीग्राम था, ये माइक्रोग्राम। तो लगभग मैंने जो बताया था वो लगभग ठीक है, उससे भी छोटा है, ये माइक्रोग्राम है, उससे भी कम मात्रा है। तो 2 विटामिनों की जानकारी आपके पास हो गई है। दोनों की कितनी मात्रा है ये आप पहले क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि डेली हमारे को कितनी मात्रा में विटामिन ए और कितनी मात्रा में विटामिन सी लेना है। और विटामिन सी की कमी से हमारे को शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दांत ढीले हो जाएंगे, हड्डियों में दर्द होगा, जो आपको बताया है वो आप उसके आंसर में लिख लीजिए। तो मेरा सेशन आज यहीं तक था। इसके लिए कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने जितनी भी नोट कर रखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर और भी कर दूंगा। किसी का अगर लिखना छूट गया है तो उसमें भी आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। सर और एक बात जी सर, ये क्या जो नॉन वेज में फिश का आई में विटामिन ए रहता है क्या? किसमें? फिश में? फिश में विटामिन ए का कहीं पे भी मैंने तो नहीं पढ़ा है, मेरी जानकारी में ये आई पे? नहीं। फिश में विटामिन ये ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 होता है जो आंखों के लिक्विड बनाने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 जरूर होता है उसमें, जो हमारे सेलों को हार्ड होने से रोकता है। तो विटामिन ए से रिलेटेड या आंख से रिलेटेड उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि विटामिन मछली खाने से ऐसा होता है, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, इतना है। थैंक यू। अभी आप सबके जोरदार तालियों के साथ में हम राधा कृष्णन जी को इनवाइट करेंगे और आगे का सेशन अब सर संभालेंगे। अब एक स्टूडेंट को दोबारा टीचर को स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अब मैं टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ। और ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। प्रकृति जी ठीक है आपके जीवन में सब कुछ? नींद आ रही है प्रकृति जी को, नींद आ रही है शायद। विटामिन की कमी हो गई है। विटामिन की कमी नहीं, एक्चुअली प्रकृति जी का ये सोने का समय होता है और हम इनको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई कहाँ से होगी इनकी। ड्यूटी। तो आपने आज जिस वर्षा का हमारे पर वो क्या, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा सभी लोगों को। ये ध्यान रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं विटामिन की, विटामिन सी की बात करते हैं, 1 मिनट दीजिए, मैं साथ साथ एक काम और कर रहा हूँ, यदि आप लोग की परमिशन हो तो। मेरा एक जरूरी काम मेरे याद आया, करना जरूरी था, तो बात करते करते वो भी कर रहा हूँ मैं, कि जब कभी भी हम लोग विटामिन की बात करते हैं, और वो भी आपका कौन सा विटामिन, विटामिन सी, तो आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन सी होता है इसकी एक विशेषता होती है कि 65 डिग्री तक, ध्यान रखिएगा, 65 डिग्री तक जो विटामिन सी होता है ये नॉर्मल बिहेव करता है खट्टे के रूप में।
जैसे ही 65 डिग्री क्रॉस करता है, इसका जो कह सकते हैं प्रभाव रिवर्स हो जाता है। ये एसिड होता है, विटामिन सी एक एसिड होता है, लेकिन जैसे ही आप 65 डिग्री प्लस पर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अल्कालाइन हो जाता है। आपको क्लियर हो गई बात? 65 डिग्री तक ये क्या रहता है, एसिडिक, और जैसे ही आपने इसको क्रॉस कर दिया ये बन जाता है अल्कालाइन। देसी घी की बात समझ लीजिए, जो देसी घी विटामिन ए जिससे बहुत अच्छा मिलता है हमको, गाय के दूध से बहुत अच्छा मिलता है विटामिन ए, 65 डिग्री तक वो क्या रहता है, अल्कालाइन, और जैसे ही क्रॉस होता है क्या हो जाता है, एसिडिक। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आपको। तो सर मतलब जैसे टमाटर हो गया, कभी कभी हम कुछ मतलब जैसे सब्जी बनाते हैं कुछ खट्टा टाइप का नींबू यूज करते हैं, तो मतलब कुक करने से वो एसिडिक हो जाता है या अल्कालाइन हो अल्कालाइन, जाता है? अल्कालाइन, अल्कालाइन। तो वो शरीर के लिए जरूरत है या वही खराब? तो, शरीर को वही तो चाहिए, अच्छा, शरीर को वही चाहिए। हमारी जो मतलब बॉडी है, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा शरीर क्षारीय होता है, अल्कालाइन होता है। जो पीएच से पता था, पीएच वैल्यू जो होती है ना, अगर आपकी बॉडी एसिडिक बननी शुरू हो जाती है तो आपका पीएच डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी अम्लीय है, जैसे अम्लीय क्षारीय जो हम लोग बोलते हैं, सॉरी क्षारीय बॉडी बोलते हैं, अल्कालाइन जो बॉडी बोलते हैं, मीन्स आपकी बॉडी बिल्कुल सही है। अब दो चीजें होती, एक होता है कि आपने पानी में गर्म करते समय नींबू को निचोड़ दिया और उसको आपने 65 डिग्री तक ले गए। एक होता है गर्म पानी में नींबू डाल दिया, दोनों का अपना अपना प्रभाव होता है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जी सर। तो जब हम लोग मेटल पर जाएंगे, जब मेटल के मैं क्लासेस आपके शेयर करूंगा, तब इसका आपको डीप में थोड़ा सा ज्ञान दे दूंगा। पर इतना ध्यान रखिएगा, नींबू पतले से मोटा भी करता और पतले से और मोटे से पतला भी, दोनों काम करता है। अगर आपकी बॉडी को इम्यूनिटी वाइज इंप्रूव रहना है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, तो क्या करेंगे, 65 डिग्री तक पानी गर्म करके तब नींबू निचोड़ेंगे उसके अंदर। ये ड्यूअल काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर बनता है प्लस पतला भी करता है। आप समझ अब बात? ये 65 डिग्री तक मतलब कितना गर्म हो तो हल्का उबाल जब पानी में आता है, हल्का बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं, दैट इज 65 डिग्री। एक अनुमान होता है, अनुमान होता है। और जैसे हम लोग घर में जो लोग रोटी खाते हैं और देसी घी लगाते हैं, और जो परोठे खाते हैं ऊपर ही करके, तो परोठा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, देसी घी में पक रहा है। और यदि आपने रोटी पकने के बाद उस पर घी लगाया तो पौष्टिक हो जाती है रोटी। तो ये एक अलग सब्जेक्ट। और एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग जो क्वेश्चन जब महेंद्र भाई से पूछते हैं, तो वो सब्जेक्ट महेंद्र भाई कौन सा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो आप लोग एक्चुअली न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, तो आपके क्वेश्चन न्यूट्रिशन से अलग हटके हो जाते हैं उसके अंदर, इसलिए महेंद्र भाई भी कंफ्यूज हो सकते हैं उसके अंदर। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं। तो अब हम लोग आज पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो मैं आपको ये जो लर्न द लर्नर नाम से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों को इसको सुनने में मजा आ रहा है? ऑनेस्टली मजा आ रहा है? प्रगति जी को नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ, एक थकान से अनुभव होती है। तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मजा आ रहा है। अब ये बताइए, मजा तो ले लिया, अब समझ भी आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बताइए। थोड़ा थोड़ा सर ऐसे बोलते सर हैं आ रहा है सर। सब खाना पीना की चीज जब 50%, पहले कुछ पता नहीं होता तो कितने परसेंट? 50%। 50%। बिल्कुल ठीक आपने बोला, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया दिनेश जी। आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे गुरुजी थे, हमसे कहा करते थे, यदि मैं आपको पढ़ाऊं और आपको 10% भेजे में घुस जाए तो मैं सफल है मेरी पढ़ाई। ध्यान रखिएगा, आपकी ये फील्ड नहीं है, मैं इसमें पिछले कितने वर्षों से काम कर रहा हूं, और आपको 50% समझ आ रहा है
तो ये मैं आपका आपके आपके चरण धो के उसकी वंदना करूंगा। नहीं समझ आता इतना, ये बहुत जटिल प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस। तो इतना भी अगर जैसे महेंद्र भाई जो बता रहे हैं, मेरे पल्ले पड़ा के 5-7 पर पल्ले पड़ा, उसके पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं आता समझ। सर मैं बताऊं सर, पहले कुछ पता नहीं होता था, कुछ भी खा लेते थे, कुछ होता नहीं था। अब जब दिमाग में घुस रहा है ये इसमें ये है इसमें वो है, इस तरीके से खाना चाहिए, अब ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है। वो ना आप चुप अब इसका कारण समझ लीजिए। कारण वो नहीं कि पता है आपको। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमारे घर के किस किस कॉर्नर में कॉकरोच छुपे हुए हैं, हमने कभी उन पर फोकस नहीं किया कॉकरोच के ऊपर, हम अपना काम कर रहे हैं नॉर्मली। संयोग से एक दिन कॉकरोच का पता है, कॉकरोच नाम से कुछ होता है, तो हमारी वाइब्रेशन जो कॉकरोच नाम की थी उससे मैच कर गई। अब हलचल होगी कॉकरोच के अंदर, ध्यान रखिएगा। जो महेंद्र भाई बता रहे हैं ना, ये छुपे हुए कॉकरोच निकालने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर से। तो होता क्या, साइकोलॉजी होती है। उदाहरण के तौर पर दिनेश जी, प्रगति जी और स्वाति जी एक साथ जा रहे हैं, मान के कल्पना कीजिए सब एक साथ जा रहे हैं और सब महाराष्ट्र के अंदर है। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। किसको देख के भौंका बता सकते हो आप इन तीनों में से? महेंद्र जी हैं, प्रगति जी और स्वाति जी, किसको देखकर भौंके कुत्ता पहले? हाँ जी, क्या नहीं पता होगा? नहीं पता मतलब एक मेल है, 2 फीमेल हैं, कुत्ता किसको देख के पहले भौंकेगा? जो आज का विषय है महेंद्र बेसिकली सर को हमारा। देख के मेल को, मेल को। यस यस, महेंद्र ये भाई। हमारा विषय है। कुत्ता हमेशा मेल मेंबर पर भौंकता है और काटता भी मैक्सिमम मेल मेंबर को ही है। बहुत रेयर होता है कि फीमेल मेंबर को काटे, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, जो कुत्ता होता है वो केतु का जो होता है, कुत्ता केतु होता है नॉर्थ ईस्ट मतलब वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट मानव के अंदर, पुरुष के अंदर, महिला में नहीं होता। आई बात समझ में आपको? अभी लॉजिक देख कहाँ से कहाँ लॉजिक जोड़ दिया। नेट है क्या? तो आज का जो हमारा विषय है, विषय हमारा यही है कि जो हमने एलिमेंट की बात की है अभी तक, उस एलिमेंट में हमने पतंग के माध्यम से ये समझा है कि किस एलिमेंट से क्या क्या हो सकता है। अब आपको मैं एक बहुत सिंपल सी थ्योरी देने जा रहा हूँ। ये थ्योरी ये है कि आपके जीवन में संकट किसी प्रकार का क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो संकट का मुख्य कारक कौन सा होता है। 5 एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कौन से एलिमेंट का हो सकता है आपके हिसाब से, जो अभी तक सीखा है आपने, फिर मैं बताऊंगा। रितांजलि जी आप बताएं प्लीज। रितांजलि जी बताएं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है। फायर एलिमेंट। मे बी फायर एलिमेंट। चलिए ममता जी आप बताएं। फायर। चलिए 2 लोग फायर हो गए। स्वाति जी आप बताएं। स्वाति जी बताएं। सर अर्थ। और एक पार्टी का अर्थ एलिमेंट। चलिए तीसरी एक अर्थ एलिमेंट और जुड़ गया। और बताएं कोई। नवरत्न जी आप बताएं। अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, चलिए ठीक है। महेंद्र भाई आप बताएं। अर्थ ही है सर। अर्थ ही है। अनिता जी आप बताएं प्लीज। मैं सर फायर एलिमेंट होगा। फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट। अच्छा ठीक है। प्रगति जी आप बता दीजिए, आपको सोने नहीं दूंगा अब मैं। क्या ताकत आई फायर एलिमेंट। अब सब लोग गलत है, सभी लोग गलत है। हमारी बॉडी में जो सब एलिमेंट नहीं, गलत है। वाटर। यस, आप लोग को इसका ज्ञान होते हुए भी लॉजिकली आपने इसको और मतलब कोरिलेट नहीं किया। हमारी बॉडी में 70 to 80% वाटर होना आवश्यक है, और वाटर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो चार्ज किया जा सकता है। तो जब कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस बिगड़ती है, जैसे प्रगति जी की बिगड़ गई, उनको पता लग गया कि महेंद्र भाई ने क्या बताया, वो बीमार पड़ने शुरू हो गई, पहले नहीं पड़ती थी, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनका वाटर एलिमेंट अब डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज ही डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमारी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है? वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। जिस स्थान पर शीतल जल बहता है नदी का, वहां पर जाना बहुत आनंददायक होता है, और जहां पर ये चीज नहीं होती,
आप एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ सब मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? क्या मेरी वॉइस यस सर, क्लियर है? यस सर। यस यस सर। हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा रितांजलि जी, आपके एंड पर आपको वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपर। तो अब हमें करना क्या है, आज मैं थोड़ा इसका रोल चेंज किया। वाटर एलिमेंट को हमेशा हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑलवेज अपनी लाइफ के अंदर, इसके लिए मेरे एक सेशंस चल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग आपको चाहे तो वही सेम चैनल पे रिकॉर्डिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग नाम से है। आप यदि आपको समय मिलता है तो उस रिकॉर्डिंग को आप देखा करें, जहां मैं लोगों को हीलिंग कर रहा हूँ मोटे से पतला होने के लिए। और हर सेशन के बाद वो सब लोग पानी रखते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, पानी का टेस्ट और उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका होता है। पानी वही है जो पानी पी रहे होते हैं। मीन्स हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे पानी को बहुत जल्दी इम्पैक्ट डालता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि महिलाओं के कमर के नीचे पानी होता है, पुरुषों की छाती के ऊपर पानी होता है। ये क्या है? क्या एलिमेंट है या क्या है? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है वाटर एलिमेंट, एक होती है प्लेसमेंट। इसको ध्यान रखिएगा, एक होता है एलिमेंट, एक होती है उसकी प्लेसमेंट। हमारी बॉडी में अगर बात करता हूँ फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट कहाँ पर है? कंप्लीट स्किन के ऊपर जो भी चमक आपको दिख रही है वो फायर एलिमेंट है। हमारी बॉडी में जो कंप्लीट चमक दिख रही है वो फायर एलिमेंट है। लेकिन जो रोए हैं हमारी पूरी बॉडी में, इसको बाल भी बोल देते हैं, वो एयर एलिमेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, वाटर एलिमेंट का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है घर के मेल मेंबर के ऊपर सीधे, लेकिन इसको डिस्चार्ज करने का काम कौन करती है? फीमेल। कैसे करती हैं बता देता हूं मैं आपको। आजकल एक चलन बहुत पॉपुलर हो चुका है, महिलाएं बाल खोल कर चलती, लड़कियां बाल खोल कर चलती हैं। 15 वर्ष की आयु के उपरांत, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, 15 वर्ष की आयु के उपरांत कन्या को बाल खोलने अलाउड ही नहीं है। 15 वर्ष की आयु, उसके बाद क्योंकि वो 70% तक डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंटी में आने वाली होती है। अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो टॉप पोर्शन होता है महिलाओं का, कौन सा एलिमेंट होता है? एयर एलिमेंट। तो जो हमारी बॉडी से सो कॉल्ड एनर्जी निकलती है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जो फ्री फ्लो मूव कर रही होती है, हमारी बॉडी का जो वाटर एलिमेंट होता है, वाटर एलिमेंट वो इमीडिएटली इसको कैच कर लेता है। आप कभी किसी, जैसे बागेश्वर धाम नामक एक स्थान है, आपका बालाजी एक स्थान है, वहां पर आप कभी देखिए महिलाओं को, तो महिला नाचती हुई मिलेंगी आपको, नाच रही होती है। कभी देखा आप लोगों ने? सर घूम रहा होता है उन लोगों का, बाल खुले होते हैं, नोट किया आपने? जी सर। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि घर का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अब सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन में हाथ के हाथ दूंगा मैं। दिन में कम से कम 2 बार आप इस काम को कीजिएगा, कम से कम 2 बार। शीशे का गिलास लीजिएगा, शीशे का गिलास लीजिएगा, उसमें पानी भरेगा। इसके लिए शीशे का गिलास चाहिए या फिर मिट्टी का चाहिए, और किसी मेटल में पानी आप, हाँ तांबा भी चल सकता है इसके अंदर, तांबा चांदी चल सकता है। स्टील का उपयोग मत कीजिएगा, स्टील का उपयोग मत कीजिएगा। तांबा, पीतल या फिर आपका मिट्टी या ग्लास। और बेस्ट मानता हूं मैं शीशे का गिलास, सबसे अच्छा मानता हूं। क्यों? ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें पानी भर लिया आपने सिंपल पीने वाला, और पीने के पहले कम से कम 1 मिनट के लिए आप उसके साथ एक ब्लेसिंग्स दीजिए, तो ब्लेसिंग्स दीजिए 1 मिनट के लिए। दिन में 2 ही बार करना है, आप ज्यादा नहीं करना। ये पहला काम होता है वाटर एलिमेंट को क्या, रीडिजाइन करने का, वाटर एलिमेंट को रीडिजाइन करने का। इसकी डिजाइनिंग होती है वाटर एलिमेंट। तो जब पानी पिएंगे, जब पानी पिएंगे तो उसकी एनर्जी लेवल बदल चुका होगा, टेस्ट चेंज हो चुका होगा, और आपकी बॉडी को वो फायदा देगा। दूसरा, इससे ही मिलता जुलता है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है वो पार्ट। आप लोग कितने ऐसे हैं जो भोजन करते समय यदि चावल खाते हैं, दाल खाते, चम्मच का उपयोग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड प्लीज। चम्मच का उपयोग करते हैं, चम्मच, चम्मच।
चलिए, आपको चम्मच छोड़ना होगा, आपको चम्मच छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्या होता है कि हमारा जो हाथ होता है 5 के 5 एलिमेंट है, 5 के 5 एलिमेंट है, और जब हम इसको हाथ से भोजन नहीं करते हैं, समझिएगा, जब हाथ से हम भोजन करते हैं तो हमारा वाटर एलिमेंट क्या होता है, यहाँ से चार्ज हो रहा है और खाने का स्वाद भी बदल जाता है। आपको समझ आई बात? जब भोजन कर रहे हैं हम, जैसे मैं भोजन करते समय प्रेयर जरूर करता हूँ, थैंक यू जरूर बोलता हूँ सभी को, जिसके इसका बाद से साइंटिफिक कारण भी है सर, सही है, जी साइंटिफिक कारण भी है। जब भी हम किसी चीज को छूते हैं ना, जी तो हमारे जो पाचक की करने के लिए लार होती है ना, वो बनना जी शुरू हो जाती है। जी क्योंकि अभी अगर किसी के साथ में हम नींबू की बात करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में वो नींबू की फीलिंग को महसूस करके मुंह में पानी बनना शुरू हो जाता है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही हम भोजन को छूते हैं ना, तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में मैसेज चला जाता है कि कितनी देर तक ये लार बनेगी। जब तक आप हाथ लगा रहेगा, भोजन को टच करेगा, तब से लार बनना शुरू हो जाएगा, उसको पचाने की प्रक्रिया इनसाइड से शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और कारण है इसके पीछे, मैं आप ही की बात आगे रखता हूँ। आपको शायद ध्यान होगा, मैंने हथेली और तलवे के विषय में एक बात बोली थी, ध्यान है आपको? हथेली और तलवे के विषय में एक बात बताई थी कि आकाश तत्व जो होता है, यदि उसमें प्रॉब्लम आती है तो तलवों में और हथेली में पसीना आना शुरू हो जाता है। यदि कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति दिखे जिसके साथ ये दिक्कत आ रही हो, जब भोजन मेरे भाई हाथ, को आती है, हाँ जी मेरे भाई को आती है। जी, जब वो हाथ में भोजन करेगा ना, तो ये जो हथेली है ना, हथेली, इसको सिग्नल मिल गया कि क्या भोजन अंदर आने वाला है, वो तैयार हो जाता है उसके लिए, स्पेस क्रिएट होता है, आपकी भूख बढ़ती है। आपको बात समझ आई? जब आपने हथेली से भोजन नहीं करना शुरू किया, और दोनों तो खाओ तो एक ही हाथ से खाओगे ना, तो हथेली की भूख जब बढ़नी शुरू होगी तो आपका मतलब एक खून का अलग ही सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। अब ये बात मैंने कैसे इसको डिजाइन किया, आपको मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। मैं चम्मच से ही भोजन कर रहा हूँ बचपन से, बहुत ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, मैंने चम्मच को छोड़ा ही नहीं। अब मैं जब भोजन करता था तो मैं मेटल पे बहुत ध्यान देता हूँ, तो जो मेरी जिस प्लेट पे मैं खाना खाता हूँ वो कांसे की है, मैं मेटल बहुत ध्यान देता हूँ। तो कांसे की वो प्लेट है, घर में लोहे की कढ़ाई में सब्जी और दाल बनती है, एल्युमिनियम में घर से निकाल चुका हूँ, बाद में सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन एक बात माइंड में आ रही थी मेरे कि आखिर जो हमारे बुजुर्ग थे वो खाना कैसे खाया करते थे, अगर ये चम्मच नहीं था तो कैसे खाते थे? तो मुझे स्ट्राइक किया, चम्मच तो तब था ही नहीं, ये तो अंग्रेज लेकर हमारे देश में आए हैं। अब दही आप खाते हैं, दही सुनिएगा बता, दही सब लोग खाते हैं। दही को खाने से पहले इस उंगली से घुमा दीजिए, इस उंगली। आपने क्या किया? ये कौन सा एलिमेंट है? ये कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट। दही क्या है? दही क्या है? दही कौन सा एलिमेंट है? बताइए, दही कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट है। और दही की तासीर, दही का प्रभाव क्या होता है? दही क्या शरीर को क्या देती है? शीतलता। ठंडक, शीतलता देती है। तो जब आपने पानी को एयर से घुमा दिया तो पानी की गति बढ़ गई और दही का स्वाद बदल गया, वो दही हमारे लिए पाचक हो जाएगी। ये 3 काम यदि आप करते हैं, 3 काम, तो आपका एयर जो वाटर एलिमेंट है बॉडी का, वो चार्ज अप होना शुरू हो जाता है और ब्रेन जो है आपका वो एक्टिव हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको बहुत सारांश में इसलिए इसको बताया ताकि प्रगति जैसे हमारे जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है नींद ना आए। सर तीसरा काम वापस बताइए।
बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। पहला काम है शीशे के गिलास में पानी भरा 200 ml कम से कम 200 ml। ठीक है सर। उस पानी को पीने से पहले आपने ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग कैसे Blessing? दोगे? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इस प्रकार से हम उसको Okay. आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो अब ये सोचे कि स्वयं परमात्मा आपके साथ खड़े हैं, स्वयं परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। आपने ब्लेसिंग्स दे दी। देने के बाद पानी को ग्रहण जब करेंगे उसका स्वाद बदल चुका होगा, पहली चीज, और आपके लिए वो एक औषधि बन चुका होगा। ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला? आपको चम्मच का। भोजन करना है हाथ से। क्लियर हो गया? सर कांच की एक फुल ग्लास वाटर 200 ml। हाँ, कांच बेस्ट है। यदि आप चाहे तो पीतल में पी सकते हैं, तांबे में पी सकते हैं, मिट्टी में पी सकते हैं, चांदी में पी सकते हैं, बट कांच इसके लिए सर्वोत्तम है, ट्रांसपेरेंट होता है कांच। सर 200 ml मतलब फुल ग्लास की 200 ml मतलब एक एवरेज, अप्रोक्सीमेट, मैं ये नहीं कहूँ उतना ही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पानी आप पीजिए। और 200 ml इसलिए बोला कि सुबह शाम में कितना हो जाएगा? 400 ml। तो एक 100 ml फॉर ईच फैक्टर, सुबह दोपहर शाम रात 100 ml। ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बोला? अगर दही आप लोग खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, समझिएगा, दही है, दूध है, उंगली से घुमा दीजिए थोड़ा सा उसको ऐसे। सर क्या छाछ भी हुआ? आ जाती है? जी, छाछ भी आ जाती है? खांसी मतलब? छाछ। हाँ, छाती। कोई भी लिक्विड पीने से पहले इस उंगली से रोटेट कर दीजिए। इंडेक्स फिंगर से। हाँ, इंडेक्स फिंगर से। एक और चीज सिखा देता हूं मैं, इसी के साथ मिलते जुलते है, टॉपिक वैसे अलग है वो, कि आप अपने घर के अंदर मिठास लाना चाहते हैं, परिवार की फैमिली के अंदर। कुछ घरों में क्या होता है, कभी कभी अचानक झगड़े शुरू हो जाते हैं बिना किसी बात को लेकर। ठीक है। आप एक बर्तन में पानी लीजिए और रिंग फिंगर, ये वाले फिंगर, इसको घुमा दीजिए। रिंग फिंगर, इसको कहते हैं मीठी उंगली, कहते हैं इसको मीठी उंगली। जब इसको घुमाएंगे तो पानी जो है वो बाय डिफॉल्ट मीठा हो जाएगा। स्वाद में मीठा नहीं, वैसे मीठा हो जाएगा। और जब घर में छिड़केंगे, छिड़काव करेंगे, तो घर में एक मिठास पैदा हो। तो हमने आज ये जो सीखा है, वाटर एलिमेंट को चार्ज करने का तरीका। और जैसे सपना ने कहा कि उसके भाई के पैरों में, हाथ में पसीना कभी कभी आता है, तो बेस्ट ये है कि गाय का जो वो होता है, घी होता है, देसी गाय का जो घी होता है, एक ड्रॉप घी, केवल एक ड्रॉप इस हाथ में लेगा, मतलब राइट हैंड में लेगा अपना एक ड्रॉप को, और लेफ्ट पैर के तलवे की मालिश करेगा। समझना, क्रॉस होता है हमेशा। किसी को यदि पसीना आ रहा है पैरों के अंदर, लेफ्ट हैंड में एक ड्रॉप लेगा और राइट पैर की मालिश करेगा, क्योंकि हमारा आकाश तत्व खुलता है, आकाश तत्व खुलता है। और इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली होती है, हमारे जो सोने की प्रक्रिया है, यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। रात को सोते समय हमारा सर या तो दक्षिण में हो या पश्चिम में हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, चार्ज करने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकता है इससे संबंधित? सर आपने जो जो रिंग फिंगर में पानी का मैंने छिड़काव करने बोला घुरा हाँ, था, तो हाँ, हाँ, तो पानी का कोई मात्रा है? क्योंकि कुछ नहीं होता, कितना चाहे उतना जितना पानी। छिड़काव, जितना आप चाहे छिड़काव के लिए निकाल सकते हैं पानी। एक छोटा लुटिया ले ली, घुमा दिया, छिड़काव कर दिया। उसमें एक काम और ऐड कर सकते हैं, जब घुमा रहे होंगे तो अपनी देवी को याद कीजिए, हे देवी माँ, मैं चाहती हूँ मेरे घर के अंदर खूब अच्छी मिठास है, सब आप अपने प्रेम से रहें, और छिड़काव कर दिया। धीरे धीरे आपको घर में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। सर ये क्या स्काई एलिमेंट हो गया क्या? हाँ जी, स्काई एलिमेंट हुआ क्या? नहीं नहीं, रिंग वाला आपने, जो ये अर्थ एलिमेंट है। जब अर्थ एलिमेंट पानी से मिलता है तो इनके आपस में मित्रता हो जाती है, मिठास आती है पानी के अंदर। जी सर। हाँ, प्रगति जी कुछ कह रही थी आप?
और मैं जब पूजा करती हूँ उसमें तुलसी या तुलसा ऐसे कुछ डाल के घर मतलब घर के चारों तरफ। देखिए प्रगति जी, वो सब्जेक्ट ही अलग है, वो अच्छा सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। मेल खा सकता है लेकिन सब्जेक्ट अलग है। मैं एलिमेंटल लेवल पर बात कर रहा हूँ। सर जैसे जी हमारे महेंद्र भाई जो है ना, वो जो बता रहे हैं वो अपनी ओर से बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी विटामिन सी क्रिएट कर सकती है। जानते हैं विटामिन सी क्रिएट कहाँ पर होता है? कहीं पता है, सोचा हम लोगों ने? एसिड कहाँ बनता है बॉडी में? आप जानती हैं एसिड कहाँ बनता है बॉडी के अंदर? पेट में। गले में। सोलर सोलर प्लेक्सस चक्रा, जहाँ पे जठर अग्नि बनती है। जठर अग्नि को यदि आपने जागृत करने का प्रयास कर दिया तो विटामिन सी की तासीर प्रभाव आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सबको नहीं पता, सब्जेक्ट अलग है ना। जो महेंद्र भाई बता रहे हो सब्जेक्ट अलग है कि आप कैसे फिजिकली विटामिन सी को कंज्यूम कर सकते हैं, सबको ये बात नहीं पता है। विटामिन ए कैसे मिलेगा आपको? आज्ञा चक्र। विटामिन ई कैसे मिलेगा? आपका क्राउन चक्र। समझ गए बात आप? क्योंकि स्वाद 7 प्रकार का होता है तो सब्जेक्ट अलग हो जाता है, सब्जेक्ट को यहाँ पे मर्ज नहीं कर रहा। हाँ दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे? सर जो तिलक करते हैं उंगली से, उसका कोई ऐसे होता है क्या? साइंटिफिक होता है वो। Yes. अब मुझे आप बताइए, तिलक करते समय कैसे किया जाता है? तिलक पहले कौन सी होती है, फिर कौन सी उंगली का उपयोग किया जाता है? सर मैंने तो एक ही उंगली देखी है। कौन सी? नहीं, सेकंड उंगली। लॉजिक होता है। ये जो आपका फ्रंट एरिया है ये वाटर एलिमेंट होता है। ओके। वाटर एलिमेंट को सबसे पहले आप अग्नि से धोते हैं। ये सॉरी, इससे ये उंगली जो ना, ये अर्थ एलिमेंट से आपने टीका लगाया ऐसे, ये यस सर। आपने किया क्या? वाटर अर्थ को जोड़ दे, मिठास पैदा कर दी। अब अर्थ वाटर अर्थ इकट्ठे हो गए, इसके ठीक ऊपर क्या आता है? अग्नि तत्व। समझ आ गया? पहले आपने वाटर एलिमेंट पर अर्थ एलिमेंट को ऐसे लगा, टीका लगा दिया, मिक्स हो गए दोनों। अब आपने फायर एलिमेंट को ऊपर कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो एयर एलिमेंट वहां पे यूज नहीं होता, फायर होता है, स्काई होता है और अर्थ होता है। ये दो उंगलियां यूज नहीं होती, मतलब लिटिल फिंगर और ये यूज नहीं होती। ऐसे कोई और? देखिए होता क्या है पता दिनेश जी, मैं आपको जो भी कुछ बता पा रहा हूँ ना, ये मेरा इंजीनियरिंग ब्रेन है। मैंने जितने भी रिचुअल्स हमारे हैं सबका टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला हुआ है, सबका टेक्निकल। तो आप अगर ये समझ जाए कौन सा एलिमेंट किसका दोस्त है, कौन सा दुश्मन है। जैसे पानी और पृथ्वी दोस्त हैं आपस में, पानी और पृथ्वी दोस्त हैं, अग्नि और वायु दोस्त हैं, आकाश दोनों का दोस्त है। इसके अकॉर्डिंग हम अपने लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। हमारे इस बॉडी मतलब ये हेड में सामने जो है ये वाटर एलिमेंट है, ठीक पीछे हमारा अर्थ एलिमेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एयर एलिमेंट है, राइट हैंड साइड पर फायर एलिमेंट है। बट एक दिन में नहीं समझा, इसके लिए प्रैक्टिस रेगुलर करनी पड़ती। इजी वे में बताए ना, बड़ा घोटाला है, मतलब कोई बात नहीं, जैसे लग रहा है। नहीं देखिए घोटाला नहीं है। पता है प्रगति जी, मैंने अभी आपसे क्या बोला, अगर 10% भी आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, 10% भी, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि हमारा जो, हाँ बोले सर, इस तरीके से बताइए कि मतलब जैसे कि एक फॉर्मूला है, समझ में आ जाए इजी से। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं 3 फॉर्मूले बताया, समझ आ गए आपको? जो 3 सूत्र बताए, पानी का, खाने का और दही और लिक्विड का, वो समझ आ गए? वही चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर क्लोज। आगे अब काम में सो जाओ भले आप, आगे और क्वेश्चन सारे से मिलते जुलते, क्योंकि मैं इन बातों के माध्यम से धीरे धीरे आपके ब्रेन में एनर्जी सर्कुलेट कर रहा हूं।
ये जो थ्योरी है ये इसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, और धीरे धीरे मेडिटेटिंग अवस्था में आप एंटर कर जाएंगे। मैंने आप लोगों के ना आज ग्रुप के अंदर आज का सेशन शेयर किया है, आपको अवसर मिलेगा जरूर देखना, वो सेशन बहुत अलग है, बहुत अलग सेशन है। सर ये होता है प्रॉब्लम हाँ जी, सर, 5 एलिमेंट साथ हो गए, अभी कभी नाम ही नहीं सुना था, तो साथ में हो गए तो पता नहीं कौन सा एलिमेंट कहाँ चला गया, कौन सा एलिमेंट कहाँ जाता है। एक एक एलिमेंट में समझेंगे तो थोड़ा। देखिए आज मैंने केवल वाटर एलिमेंट पर बात की है, नोट किया आपने? मैंने आपसे टच ही नहीं किया किसी, केवल वाटर पर ही बात की है। कल जब हम मंडे को आएंगे मैं केवल फायर पर ही अर्थ पर ही बात करूं। इन सबको समझाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ पूछे ममता जी कुछ पूछना है? सर ये जो 5 फिंगर है सर, ये एलिमेंट कौन सा है? अंगूठा है हमारा फायर एलिमेंट। सर सेकेंड? एयर एलिमेंट। सेंटर फिंगर स्काई एलिमेंट। रिंग का होती है वाटर ना? अर्थ। अर्थ। लास्ट में वाटर। सर लास्ट का वाटर ना? वाटर। जी सर, थैंक यू। अब यहाँ पर आपसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हुआ क्या कि जो मेरा ग्रुप 5 जो चल रहा है उसमें संयोग से मैंने कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं, उसकी मैं आपकी क्लास लूंगा अलग से, आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। पैसिव इनकम किसे कहा जाता है? पैसिव इनकम किसी को नॉलेज नहीं है, आज की डेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और दूसरा, आप सभी लोगों को जब हम मंडे को मिलेंगे, और हाँ आप सभी लोग अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक से ये सेशन रोज होगा 1 घंटे का, रोज होगा 1 घंटे का। उसमें अटेंडेंस कंपल्सरी मैं नहीं करूंगा, लेकिन सेशन रोज होगा। रीजन बीइंग, हमें अब एक लंबी यात्रा तय करनी है। अगर हम लोग रोज नहीं एक्टिव रहेंगे तो उस वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ेगा, बेनिफिट आपके साथ हमारे साथ रहेगा। तो मैं ये बोलने जा रहा था आपको कि मंडे को आप सभी लोगों को एक जरूरी काम करना है, आपको अपने घर का एक बजट बनाना है। आपके घर में कितने रुपए का क्या सामान आता है, आप खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि घर में दाल मतलब ग्रोसरीज आइटम पंसारी से लिखा है तो कितने का आता है, दूध कितने का आता है, बिल लगभग कितने का आता है, ये कंप्लीट आप एक बजट बनाकर मंडे की क्लास में आएंगे। क्योंकि जो आपका बजट आएगा उस बजट का जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर आपको एक नई थ्योरी में अब काम करना है। हम सभी का यहाँ पर उद्देश्य यही है कि हमको लीडर बनना है, ट्रेनर बनना है। तो हर चीजों का हमको हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। और मंडे से होपफुली आप लोगों की वाटर अवेयरनेस की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपकी कल एक क्लास ले सकता हूँ, जिसमें आपको मैं छोटी सी क्लास में ये बता दूंगा कि उस प्यूरिफिकेशन यूनिट से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। टारगेट आज का ही था, लेकिन समय हमारा क्रॉस हो चुका है। इस समय लगभग टाइम गोज अप 9:05 हो चुके हैं इस समय। तो मैं अभी उसको नहीं डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि आपका शेड्यूल होता है। तो कल मे भी क्लास आपकी लूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि उस वाटर प्यूरिफिकेशन से आप एक नई इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और साथ में इसी के माध्यम से आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं फ्यूचर में। जी सर। सर कल की क्लास तो वैसे भी होगी ना हमारी, आप बोले थे सैटरडे को मार्केटिंग की क्लास रहा करेगी 7:30। जरूर, अभी मैंने फिक्स नहीं किया है वो। हाँ आपने बोला कि वो होगी शायद, आपके अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है पर उसमें। हाँ मैं वही करूंगा, कंपल्सरी नहीं होगी बट अगस्त से कंपल्सरी हो जाएगा। तो आप लगभग ऑलमोस्ट तैयार रहिए कल की क्लास के लिए। जी सर। और आएंगे तो अच्छा रहेगा। कितना रहेगा? टाइम 7:30 to 8:30।
ठीक है सर। जी सर। ठीक है सर। 7:30 से 8:30। जी सर। क्योंकि अब हमें अब आउटपुट निकालना शुरू, अगस्त से हम लोग को बहुत ही गंभीरता से गहरा काम शुरू कर देना है। सर अगस्त से 7:30 to 8:30 रहेगा क्लास। जो कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और ओके किसी सर। का कोई क्वेश्चन, किसी का और कोई बात करनी हो तो? नहीं है, चलिए फिर मुलाकात हम सर लोग मेरा करते हैं। महेंद्र सर से था एक क्वेश्चन। हाँ, मतलब पूछ ले। मेरे को आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं लैपटॉप से ज्यादा काम करती हूँ तो आंखें दर्द करने लगती हैं, या फिर थोड़ा बाहर जाती हूँ तो आंखों में एलर्जी सी हो जाती है, पानी सा निकलने लगता है। मेडिसिन डालती हूँ ठीक रहता है। अब जैसे लैपटॉप को ज्यादा यूज कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो स्टडी वगैरह लैपटॉप से होती है, तो 4-5 घंटे से ज्यादा लैपटॉप यूज हुआ तो आंखों में फिर पानी सा दर्द होने लगता है आंखों में, उसकी वजह से सिर दर्द हो जाता है फिर। आपको मैं कल एक ऐसा न्यूट्रिशन का फोटो भेजूंगा, साथ में वीडियो। उसको आप 1 महीने यूज कीजिए, आपको आंखों में जलन और जो आंखों की रोशनी कम हो रही है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आंखों के लिए हमारे को जो चाहिए वो होता है न्यूट्रिन और जियाजंती, और उसकी मात्रा कम हो जाने से फिर क्या है ना, आंखें शुष्क हो जाती हैं। क्योंकि हम बिना पलक झपकाए और छोटी स्क्रीन पे देखते, मैं उसको एक एक्सपर्ट का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और किसी को भी आंखों से रिलेटेड चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप जानिए तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ। जी सर। सर जी ये आंखों के बारे में ये थोड़ा मेरे को भी कर दीजिएगा, मेरे को भी कर दीजिएगा। सर जी, मेरी बेटी को ये कर दीजिएगा। वीडियो सर, वीडियो ग्रुप में सेंड कर दीजिए आप, ताकि जी सबको, सर, ये ठीक रहेगा, ग्रुप में सेंड कर देना। सबको फायदा हो जाए। सर जी सर जी नमस्कार। आंखों के बारे में बताया मैडम ने, तो उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा। अगर आंखों को तेज करना है तो रात को जब सोते तो चंद्रमा होता है उसके सामने कंटिन्यू, नहीं आंख पलका है, 1 घंटा आधा घंटा कंटिन्यू देखो, आपके आंखों के नंबर भी कम हो जाएंगे। मेरे खुद के नंबर थे 1.5/1, डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम चश्मा पहनना पड़ेगा, मैं चश्मा पहनता नहीं हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। जी सर, मैं ट्राई करूंगी। अभी तो खैर अमावस्या गई है, अभी तो चंद्रमा नहीं दिख रहा, जब दिखेगा अभी तो देखूंगी। 11 बजे बाद में उगेगा चंद्रमा। राधे सर। तब तक जी सर, और एक बात है, जो हमारा स्काई एलिमेंट है, जिसका में जैसे किसी का भी हाथ का पसीना और पैर का पसीना गर्म भी रहती है, तो स्काई एलिमेंट का प्रभाव में होती है सर। उसको जो आप बोला ना, देसी गाय के घी के बूंद लेकर उसके जगह मसाज करेंगे सर, वो माने क्या ठंडा होगा आपके क्या? दोनों हथेलियों में और दोनों तलवों में पूरी बॉडी जी का सर। कंट्रोल होता है। जी सर। तो आपने क्या किया, उस कंट्रोल को एक बार वो क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जी सर। नॉर्मली क्या होता है, जिसके पसीना आता है आप चेक कीजिएगा, उसके पैरों का टेम्परेचर सर से ज्यादा कम होगा। जी सर। अभी सभी ट्राई करो, एक बार सभी लोग अपने पैरों के तलवे को छूइए, सभी लोग पैरों के तलवे को छू कर देखें। जो तब आपके पैरों के तलवे का टेम्परेचर, और फिर देखिए माथे में टेम्परेचर किसका है, कैसा है, ज्यादा किसका है टेम्परेचर, तलवे का कि माथे का? मेरा सर माथा का। हाँ जी, सर मेरा माथे का, माथे का, माथे का, तलवे का ज्यादा है। हाँ। है अगर तलवे का ज्यादा है, आपकी बॉडी कंपेरेटिवली हेल्दी है। अगर माथे का ज्यादा है तो आपको अपनी बॉडी में थोड़ा सा वाटर एलिमेंट पे काम अधिक करना हो। जी सर। और ये महिलाओं की समस्या बढ़ जाती है थोड़ी। किस लिए सर? सर महिला को किस लिए प्रॉब्लम होता है? महिलाओं का जो सिस्टम होता है ना, थोड़ा पुरुषों से अलग होता है। जी सर। स्ट्रक्चर अलग होता है। तो नॉर्मली ये अगर महिलाओं के साथ ये चीज हो रही है, जबकि महिलाओं का माथा ठंडा रहना चाहिए हमेशा, ऑलवेज ठंडा, लेकिन होता उल्टा है, पुरुषों का माथा ठंडा होता है, महिलाओं गर्म हो जाता है।
जैसे जैसे ना क्रोध करना किसका किसका गुण है? और उसका गुण है। अवगुण गुण में काउंट होगा यदि गुण में देखा जाए, और महिलाओं का क्या है, वो अवगुण हो जाता है। जबकि क्रोध आपका वाटर का नेगेटिव, छोड़िए बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में गुण अवगुण की, वरना प्रगति जी को नींद आ जाएगी, मैं उनको बहुत देख रहा हूँ बहुत। सर और एक बात है, आपसे ये बात तो आप बता सकते हैं सर, मैं किसी के पास ये बात नहीं सुना सर। कोई बच्ची का छोटा बेबी हो, उसका ज्यादा यहाँ पे पसीना होती है, ज्यादा पसीना निकलता है सर। उसका पेट ठीक नहीं है, नाभि की समस्या है। अच्छा, उसके पेट में ना गर्मी की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। कैसे कंट्रोल हो करेंगे सर? बता दूंगा बाद में, थोड़ा समय दीजिए, सब बता दूंगा। जी सर। सपना जी, आपकी आंखों का जो समस्या है, ये सभी लोग नोट कर लीजिए जो लंबे समय तक काम करते हैं ना, हर 1 घंटे के बाद केवल 5 मिनट के लिए अपने आप को ऐसे बिठा लीजिए, ऐसे लाइक दिस, आंखें बंद कीजिए और अपनी रीढ़ की हड्डी पर फोकस करते हुए उसको आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, करके देख लीजिएगा। टॉनिक अपनी जगह पर है, आप हाँ सर मैं बोलूं कुछ? आप बोले प्लीज। तो जैसे कि आप बोले कि मतलब जिनका यहाँ गर्म होता है तो वाटर के ऊपर ज्यादा काम करना है, तो खाना पीना बता दीजिए, क्या खाना है? नहीं, कोई देखिए, मैं भोजन की बात कभी करूंगा ही नहीं आपके सामने नॉर्मल, वो महेंद्र भाई का रोल है, भोजन का सब्जेक्ट अलग है, वो महेंद्र भाई का सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है। खैर, मैं आपको भविष्य बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, कैसे काम करें? हाँ जी, मैं बोली वाटर एलिमेंट पर कैसे काम करे, क्या खाली पानी पीते रहे या क्या? 3 चीजें बताई ना मैंने आपको आज, वाटर एलिमेंट हाँ। पर ही बताई है। जो दही नहीं खाता वो क्या करेगा? कोई भी लिक्विड, अच्छा, पानी पीजिए, पानी ऐसे कर लीजिए, पीजिए। किसी भी लिक्विड को इस उंगली से रोटेट करते हैं तो उसका प्रभाव बदल जाता है। हाँ, क्या पूछे थे नीता जी, पूछिए, क्या कह रहे थे आप? सपना जी, आपको ये बोलना है, डियर बैकबोन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। लंबी गहरी सांस लेनी है, नाभि तक छोड़नी है, और ये फील करना है कि आपकी नाभि से सांस जो है वो रोटेट होती हुई कहाँ जा रही है, आपके बॉडी को जा रही है। स्वाति जी, आपने कुछ अंग्रेजी में लिखकर भेजा है, पढ़ लो जरा क्या लिखा है आपने। बालों की समस्या को कैसे ठीक करें? जो आपको मैंने आज 3 चीजें बताई हैं, उसका बालों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। आप प्रारंभ तो कीजिए, और जो अभी मैंने सपना को चीज बताई है ना, ये भी बालों के लिए बहुत आवश्यक होती है। थोड़ा समय लगेगा, आप सभी लोग बहुत अच्छे हेल्दी वेल्दी और ट्रेल्डी हो जाएंगे। जी सर। ट्रेल्डी का ट्रेल्डी क्या है? आपकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया। मे बी कल हम मिलेंगे 7:30, तो फिर पानी पर बात करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर।